सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ब्रह्म वाटिका रिजॉर्ट्स। यहाँ पे कुछ रूम्स हैं और यहाँ पे कुछ टेंट्स हैं और ये हैं बाइक। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बज गए हैं सुबह के 4:30 और निकल गए हैं हम घर से टुवर्ड्स कैलाश ढाबा मानेसर। तो आज हमारा मीटअप पॉइंट है कैलाश ढाबा मानेसर में और राज भाई मेरे साथ चल रहे हैं रोहिणी से, जो कि मुझे मधुबन चौक पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट पहुंचते हैं पहले मधुबन चौक, राज भाई से मिलते हैं और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो वेट हो रही है मधुबन चौक में राज शर्मा की और टाइम हो गया है सुबह के 4:40। निकल गए हैं अजमेर की तरफ और आज थोड़ा लेट हो गए हैं। 4:15 का टाइम था लेकिन राज थोड़ा लेट है और मुझे फ्यूल अप भी करवाना है अभी धोला कुआं से। वेटिंग फॉर राज भाई, फिर चलते हैं आगे। तो ये आगे है राज भाई सामने और आ गया है कोहाट एनक्लेव और बस अब यहाँ से पहले धोला कुआं में फ्यूल अप करा लूँगा मैं। राज भाई ने तो करा रखा और कल रात का फ्यूल अप तो मेरी बाइक में भी था हाफ टैंक, तो मैं यहीं से फ्यूल अप करवा लूँगा और फिर आगे जाना है मानेसर और वहीं पे मिलते हैं अपनी टीम को। तो आ गया है दिल्ली का लास वेगास। तो पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में और मैंने टैंक फुल करा लिया था अपना धोला कुआं वाले स्टेशन से। तो यहाँ से हमको दिखा रहा है आधा घंटा। राज भाई ने मैप लगा लिया। वैसे तो मानेसर रोड पर सीधे ही जाना है, उसके बाद मानेसर की मिल रही है कैलाश ढाबा, तो मैप की ऐसे कोई जरूरत है नहीं। तो लीजिए देखते देखते पहुंच गए हैं गुड़गांव में और वेलकम टू हरियाणा हो चुका है आज का। हमारे दूसरी स्टेट में हम एंटर कर गए हैं दिल्ली से हरियाणा में और यहाँ से बस थोड़ा ही रह गया है। NH 48 पे चल रहे हैं मज़े से। ट्रैफिक भी कभी कुछ ज़्यादा नहीं है और देखो भाई सारे ऑफिस की बिल्डिंग कैसे टिमटिम आ रही हैं और लेफ़्ट साइड में मुझे अपना साइबर सिटी दिख रहा है। यहाँ पे पहले यहीं आता था मैं ऑफिस के लिए साइबर सिटी और राइट साइड में भी सारे ऑफिस हैं यहाँ पे। तो टाइम हो गया है 5:45 और सर्विस लेन में हम आ गए हैं मानेसर टोल के बाद और आई गेस यही है कैलाश ढाबा जहाँ पे हमारा मीटअप था। तो टाइम यही था 5:30-6 के बीच में पहुँचना था। तो आई गेस बाइक्स लगी हुई हैं तो हम पहुँच गए हैं टाइम से। देखिए काफिला कहाँ खड़ा है, यस यहीं है अभी सारे। तो चलिए बाइक पार्क करते हैं और सबसे मिलते हैं पहले कौन कौन आया है कौन कौन अभी नहीं आया है। 6:10 हो गए हैं और वी आर एट कैलाश ढाबा और काफ़िला सारा यहाँ पर है और बाइक्स यहाँ पर है और ये अपनी इंटरसेप्टर आज की वही अपना सेम सेटअप, पीछे अपना लगेज बैग, आगे टैंक बैग, अपनी ग्रैंड पिट स्टॉप की सीट और अभी बढ़िया चमचमाती अपनी बाइक है। तो निकल गए हैं सुबह 6:45 मानेसर से और इस बारी हमने दिन में शुरू की है राइड, जो काफ़िला ग्रुप के साथ जा रहा हूँ जिस कार मैंने डलहौजी और धर्मशाला ट्रिप की थी। बेसिकली इस बारी फॉग के चलते इन्होंने दिन में रखा है, नहीं तो ये रात को ही स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो बढ़िया है, दिन में ही करनी चाहिए राइड स्टार्ट भी, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। अंधेरे में इतना दिखने का तो इशू नहीं है बट वही है कि सुबह बढ़िया रहता है। रात को बस ये होता है कि ट्रैफिक कम रहता है तो इसलिए ये लोग प्रेफर करते हैं। तो आज पहली बार इनके साथ दिन में जा रहे हैं। अभी तक तो कोई फॉग नहीं है और ठंड बढ़िया है, थोड़ा बहुत हाथ में लग रही है ठंड, नहीं तो अंदर मैंने लेयरिंग पूरी कर रखी है। तो बज गए हैं 8 सुबह के और राजस्थान हमने एंटर कर लिया है। राजस्थान पहले नीमराना लगता है और ये कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह शुरू हो गए हाईवे पे नीमराना के और ये हमारे आज की तीसरी स्टेट है और अब यही स्टेट में हमको 5 दिन का हमारा ट्रिप है। यहाँ से पुष्कर से जैसलमेर और फिर जैसलमेर घूम फिर के फिर वापस पुष्कर से दिल्ली का। तो ये आ गया हमारे ट्रिप का दूसरा टोल, ये है नीमराना का टोल। पहला तो मानेसर का था, तो इस भी आई गेस हाईवे पे कोई भी बाइक वाला टोल का है नहीं। आई गेस बाइक का टोल तो बस यमुना एक्सप्रेस पे लगता है और लखनऊ वाले पे।
यहाँ से मेरे ख्याल बॉर्डर चेंज होते थे, माइट भी जिस वजह से लेते होंगे टूर, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर को पार करते हुए। तो देखते देखते हमने एंटर कर लिया है कोटपुतली। सो बेसिकली यहाँ से अब आई गेस जयपुर 100 या 80-100 ऐसे कुछ किलोमीटर आ जाता है। और कोटपुतली है तो पहले तो गांव होता था, तो शहर बन गया, कोट अलग होता है और पुतली अलग गांव है। तो यहाँ पे भाई काफ़ी ट्रैफिक मिलता है, बट अभी तक तो ठीक है बाइक से। और फ्लाईओवर वगैरह यहाँ पे बन गए हैं, काफ़ी बढ़िया हो गया है रोड। और रोड कंडीशंस भी भाई बहुत अच्छी हो गई जब से यहाँ पे अब ट्रैफिक भी आधा एक्सप्रेसवे पे चला गया है दिल्ली जयपुर का। और यहाँ पे अपने जो ट्रक होता था, ट्रक भी काफ़ी कम हो गया और रोड भी काफ़ी रिकंस्ट्रक्ट करके उन्होंने काफ़ी बढ़िया कर दिया पूरा ओल्ड हाईवे भी। तो टाइम इज़ 9:30 और कोटपुतली क्रॉस करके फास्ट ब्रेक सारा काफ़िला यहाँ खड़ा हुआ है और बाकी लोग यहाँ पर हैं। तो वही आलू प्याज और चाय के बाद चल रही है चाय की चुस्कियाँ और धूप सेक रहे हैं। और इधर हाईवे, इधर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों टाइम हो गया है 11:30। अभी यहाँ पे हमने पहला फ्यूल ब्रेक लिया था सुबह धोला कुआं से भरवाने के बाद। और यार मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा था, कुछ अलग ही आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन, क्योंकि अभी यहाँ पे 210 किलोमीटर चली थी बाइक और यहाँ से फ्यूल आया है 5.5 लीटर। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो भाई ये तो 38-39 की एवरेज दिखा रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्रूज़ ही किया है, 70-80 पे ही चले हैं, तो माइट भी उसका कुछ असर हो सकता है। बाकी पता नहीं भाई, कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलत हुई हो या कुछ हो। तो नाश्ता करके हम निकले थे वहाँ से 10:30 के बाद कोटपुतली से। तो अभी भी यहाँ से अराउंड रहता है 200 किलोमीटर और सो फार सो गुड। और अब निकल गए हैं आगे, फर्स्ट फ्यूल ब्रेक डन। और ये लोग वैसे भी फ्यूल ब्रेक 200, 200, 225 के बाद लेते रहते हैं बीच में, क्योंकि सभी बाइक से एवरेज अलग अलग होता है तो पहले ही रोक लेते हैं लोग। तो आ गया है जयपुर बाईपास। अभी वाला स्ट्रेच भी अराउंड 70-80 किलोमीटर का होता है और यहाँ से देखो पहाड़ियाँ और क्लियर दिखने लग जाती हैं राजस्थान की। और ये देखो भाई, ये जो नीचे बैंड आता है ना, ये बड़ा रिस्की रहता है बाइक वालों के लिए, क्योंकि ये ट्रक्स जब चलते हैं गर्मियों में भाई रोड दब जाता है इनके वेट से। तो बस इसी का ध्यान रखना होता है इसमें। रात को तो दिखते नहीं बिल्कुल भी, दिन में फिर भी आप डॉज करते हुए निकल सकते हैं इसको। तो जस्ट क्रॉस्ड जयपुर और बम ब्रेक लिया है यहाँ पे। बाइक सारी यहीं खड़ी हुई है और किसी को नींद आ रही थी और कोई थक गया था। तो अभी भी यहाँ से अराउंड 120-130 किलोमीटर बचा। तो फार सो गुड। पता नहीं यार इंजन लाइट क्यों आ गई है, सुबह से परेशान हो रहे हैं, पता नहीं चला, पर देखते हैं। कोई सर्विस सेंटर आएगा ऑन द वे तो वहाँ चेक करवानी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम तो अभी नहीं दे रही है, तो सेल्फ थोड़ा सा लंबा ले रही है पहला। तो भाई लोग अपने आप ही लाइट जा चुकी है, जो इंजन लाइट सुबह आ रही थी जब मैंने धोला कुआं से तेल भरवाया था, तभी उसके बाद इंजन लाइट आने लग गई थी और अब अपने आप चली गई। मैंने बीच में काफ़ी स्टार्ट स्टॉप स्विच किल किया था बट हुआ नहीं। वही है मेरे ख्याल, कुछ सेंसर का इशू होता है बीच में। रॉयल एनफील्ड है भाई, इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो बस अब हमने आज का स्टे पुष्कर का है। पहले हम सबको अजमेर का लग रहा था, बट अजमेर पुष्कर पास ही अराउंड 10-12 किलोमीटर का ही गैप है। लंच एट ओल्ड राव। तो हो गया है लंच और निकल रहे हैं अब यहाँ से किशनगढ़ के थोड़ा पहले ओल्ड राव ढाबा में। यहाँ रुके थे सब, अब सामान वगैरह माउंट कर रहे हैं बाइक पे। टाइम हो गया 3:30 यहाँ से और घंटा 1.5 घंटा, अराउंड 50-55 किलोमीटर है। वेलकम, चक्कर जाना ओल्ड राव का खाना। चलो अब सामान वगैरह माउंट करें। तो आ गया है किशनगढ़ टाउन
अब यहाँ पे वो डंप यार्ड भी है मार्बल्स का, जहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह होता है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। वैसे भी वाइटनरी में था नहीं। तो आज का प्लान यही है कि पुष्कर जाके पुष्कर वगैरह घूमना है तो ठीक है। वैसे तो मैं भी आया ही था 1 डेढ़ महीना पहले पुष्कर, तो मैंने तो ऑलरेडी देख ही रखा है सब कुछ। तो हमने कट ले लिया है टूवर्ड्स पुष्कर, और जो फ्लाईओवर हम चढ़ रहे हैं वो नीचे से निकल गया है NH 48, और यहाँ से आई गेस ये बीकानेर का हाईवे बनता है। तो ये रोड आई गेस बीकानेर जाती है सीधा, और बीच में पुष्कर का कट आ जाएगा, उससे हम पुष्कर से लेफ्ट हो जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे शुभम भाई होंगे यहाँ पे शॉट लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो शुभम भाई जब भी आगे निकलते हैं और फिर आगे से शॉट वगैरह लेते हैं, ये लोग अपनी जो इनकी कंपनी है काफिला, तो उसके लिए वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं बीच में। बाकी राइड हमारी चलती रहती है। तो आई गेस अब यहाँ से 1 वे हो जाएगा। ये देखो भाई यहाँ कितना पानी भरा हुआ है दोनों तरफ ही। पता नहीं है बारिश का ही पानी है, कोई लेक हो गया यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है बारिश का पानी हो कि पीछे पूरा घर डूबा रखा था। और ये देखो पुल भी नीचे को बना रखा है पुल काफ़ी। यहाँ तो ये दब गया है पुल क्या है, और मिट्टी मिट्टी पड़ी है इसके आसपास। अभी जब मैं 1 डेढ़ महीना पहले भी आया था पुष्कर, तब भाई वहाँ पे बहुत पानी भरा था, पुष्कर लेक पूरी ओवरफ्लो कर रखी थी। ये तो मुझे लग रहा है बारिश का पानी है अभी तक जो सूख नहीं पाया। तो अजमेर को बाईपास करते हुए हम डायरेक्ट पुष्कर में एंटर कर रहे हैं बैक साइड से। और जो लेफ्ट में आप पॉन्ड देख रहे हैं, ये भी एक बूढ़ा पुष्कर करके धाम है। ये मेरे ख्याल लेफ्ट साइड पर लिख रखा है सब कुछ। स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लेना भाई, तो बहुत जल्दी निकल गया। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए तब हमने भी यहाँ से बाईपास किया था अजमेर को डायरेक्ट पुष्कर में एंटर होने के लिए, और हमने अभी बीकानेर वाला हाईवे छोड़ दिया और वहाँ से हम लेफ्ट हो गए टूवर्ड्स पुष्कर मुड़ गए। हम यहाँ से अराउंड 7-8 किलोमीटर और रह गया होगा पुष्कर। बस अब यहाँ से पुष्कर शहर शुरू हो जाएगा। और ये देखिए भेड़ बकरियों के बीच में क्रॉस करते हुए, ये सेम ही रूट है जो मैंने 1 डेढ़ महीना जो पहले गाड़ी से किया था। क्योंकि ये सारी गलियाँ जान पहचान में से आ रही हैं। ये सामने पहाड़ है और सामने पहाड़ से हम राइट ले लेंगे। तो आ गए हैं पुष्कर की गलियों में, और अब अपने रिजॉर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। और एकदम कैप्टन के पीछे आ चुका हूँ सेकंड स्पॉट पे। और ये सेम रोड है जो हमारा पीछे हमारा रिजॉर्ट हुआ करता था। यहाँ से सामने जो पुल दिख रहा है वहाँ से अगर राइट को जाएंगे तो सीधा आप पुष्कर मंदिर में जाएंगे जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है। तो और ये लेफ्ट में आई गेस नीचे से जाना होगा हमें रिजॉर्ट की तरफ। और जो मैं आपको बता रहा था कि पुष्कर में पानी भरा हुआ था, पूरा पॉन्ड है वो भर रखा था, तो यहाँ तक पूरा पानी था जहाँ पे हम बाइक चला रहे हैं। और ये पुल मतलब इसके नीचे जो भी था सब नीचे डूब रखा था। इस बार कह रहे हैं कि राजस्थान में बहुत बारिश हुई है। तो ये देखो सारी अभी भी मिट्टी गीली गीली है। ये 1 डेढ़ महीना पहले मैं आया था। जो सामने नाला है जो भी है पूरा ओवरफ्लो कर रखा था अभी बारिशों में। चलो अब सीधा रिजॉर्ट पे जाके मिलते हैं आपको। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ब्रह्म वाटिका रिजॉर्ट्स। यहाँ पे कुछ रूम्स हैं और यहाँ पे कुछ टेंट्स हैं, और ये हैं बाइक्स। और यहाँ देखो भाई पहाड़, ये भी इन्हीं का ही पार्ट है रिजॉर्ट का। इधर खेत है, यहाँ मेरे ख्याल गुलाब की खेती हो रही है, यहाँ पे फूलों की खेती है। और ऊपर मंदिर है वहाँ पे माता का। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे गए थे, अभी मैं आया था यहाँ पे नवरात्रों में ही। तो टेंट में पहले लाइट नहीं थी, तो अब लाइट आ गई है। तो चलो आपको टेंट भी दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसे हैं टेंट बाहर से। 100 ट्रिपल शेयरिंग है, और बाहर यहाँ चेयर्स हैं, एकदम कॉर्नर वाला टेंट है। अंदर चलें तो भैया अंदर लाइट नहीं ऑन की है, तो लाइट ऑन करते हैं। वाह भाई वाह, बल्ब लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है। और ये बेड है जहाँ पे हमने सामान रख दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक गद्दा आ जाएगा, और साथ में पानी की बोतल दी है एक। और यहाँ पे अपना सारा मैंने लेग गार्ड और लगेज वगैरह भी ऐसे ही छोड़ दिया।
बाहर बैठ के गपशप कर रहे थे और आई गेस पावर का बटन वहाँ पे, और यहाँ पे होगा हमारा बाथरूम। भाई बाथरूम में तो ओके है भाई, प्रॉपर्टी थोड़ी ऑफ बीट रखी हुई उन्होंने, तो ग्रुप में सस्ती हो जाती होगी। ये क्या लोहे, भाई लोहे का है ये ज़मीन, और पावर का बटन कह रहा था ऑन करना। तो चलिए बस आज की राइड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताना कैसी लगी आज की वीडियो, और कल मिलेंगे हम आपको अजमेर पुष्कर टू जैसलमेर के रूट पे। ये वाला रूट मैंने पहले किया था 18 में, हम जैसलमेर से अजमेर आए थे। रोड कुछ खास तो था नहीं उस टाइम, भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन थी। और आज देखते हैं, कल देखेंगे कैसा जाता है सफ़र। और आज का भी सफ़र ठीक था, रोड्स अच्छे थे, पर जयपुर के आसपास जो जाम रहता है वो तो मिला ही था। ट्रकों का काफ़ी रश था, तो उस वजह से काफ़ी हैसल वैसल होता है। सो बस मार्केट जाने कोई मूड नहीं था। यहाँ पे हम भी मैं आया था ऑलरेडी 1 महीना पहले ही, तो मैंने देख रखा है यहाँ पे ब्रह्मा टेम्पल भी और पॉन्ड भी। तो बस अब रेस्ट वगैरह किया, अब डिनर वगैरह करते हैं। उसके बाद आपको कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।